As time went on, Benji began to keep many more hens. अब जैसे जैसे समय बीतता गया, बेंजी ने और ज्यादा मुर्गियां पालनी शुरू कर दी. Soon there were more eggs that could be sold at the back door, and by the time Benji had left school at 14, he had 40 or 50 hens and about as many laying pullets, and these were producing an average of 200 eggs a week. तो अब जैसे जैसे समय बीता, बेंजी ने जो है और ज्यादा मुर्गियां पालना शुरू कर दिया. अब बहुत ज्यादा अंडे होने लग गए जिनको पिछले दरवाजे से बेचा जा सकता था. साथ ही साथ क्या था, जब बेंजी स्कूल जाता था तब तक उसकी उम्र 14 हो चुकी थी और इस टाइम पे उसके पास लगभग 40 से 50 मुर्गियां थी और इतने ही लगभग कह सकते हैं नई मुर्गियां तैयार हो गई थी जो अंडे देने की प्रक्रिया के लिए बहुत जल्दी शुरू करने वाली थी. तो एक तरह से इसके पास हफ्ते भर में 200 अंडे के करीब जो है उनकी पैदावार होनी शुरू हो गई थी. Soon he would set off 3 times a week with a large basket of eggs on a wheeled truck and hawk them in Castor, the nearest town. जैसे कहते हैं ना, धीरे धीरे अब उसका ये धंधा चल निकला. तो अब ऐसा हो गया था कि इतने अंडे होने लग गए थे कि लगभग एक हफ्ते में उसे 3 बार बड़ी बड़ी बास्केट जो है एग्स की वो एक ट्रक पे लाद कर और उसको ले जानी पड़ती थी. जो पास का टाउन है कैस्टर, वहां पर अनलोड करता था फिर वो जाके और उनको बेच के आता था. By this time the money no longer went into the basin but straight into the bank. अब इतना पैसा आने लग गया था कि पैसा है वो बजाय उस बाउल में रखे अब सीधे वो बैंक में जाने लग गया. Benji could read, and a year or two afterwards he read in a paper that it was better to segregate breeds of hens, keeping white leghorns separate from the Rhode Islands and young from old. अब बेंजी जो है वो पढ़ लिख सकता था और 1-2 साल के बाद उसने पेपर में पढ़ा कि ज्यादा अच्छा है कि जो हेन्स हैं उनकी जो ब्रीड होती है, हर तरह की ब्रीड वो साथ में रखता था. उन्होंने बोला कि नहीं, इसको जो है अलग अलग मुर्गियों को जो अलग अलग ब्रीड की है उन्हें अलग करके पालो. व्हाइट लेगहॉर्न्स अलग रखो रोड हाईलैंड से, या जो यंग मुर्गियां हैं उन्हें ओल्ड वाली से अलग रखो. ये दोनों ही ब्रीड्स जो है काफी फेमस हैं मुर्गियों की. This means new coops, and at the same time Benji read that hens needed air and exercise and dry hygienic places to sleep. अब इसका मतलब क्या हुआ, जब आप अलग अलग मुर्गियां पालोगे अलग अलग ब्रीड की तो आपको नए दरबे चाहिए होंगे. और उसी वक्त बेंजी ने यह भी पढ़ा था कि जो मुर्गियां हैं उन्हें हवा की, एक्सरसाइज की जरूरत होती है या एक साफ सुथरी जगह सूखी होनी चाहिए जहां वो सोना पसंद करती हैं. Benji was very strong and understood a simple thing like nailing wire, netting to wood, and began himself to build new houses and coops for the new segregated breeds of hen. अब बेंजी जो है वो काफी अच्छा, स्ट्रॉन्ग, मजबूत था. उसे सिंपल सी बात बहुत जल्दी समझ में आ गई कि अगर हम वुड में जो है एक नेट की तरह वायर को मतलब नेल कर दें तो उससे एक दरबा तैयार हो जाता है. तो उसने क्या किया, अपनी मुर्गियों के लिए नए नए दरबा अब खुद ही तैयार करने शुरू कर दिए और इस तरह से उसने जो मुर्गियां थी उनको अलग अलग ब्रीड की अलग अलग कूप्स में रखना शुरू कर दिया. For all this he needed space, and so his father and mother gave him a strip of land running from the back of the house halfway across the field. अब इसके लिए उसको जगह की जरूरत थी, तो ऐसे में उसके फादर और मदर ने जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा जो है जो घर के पीछे से आधा फील्ड तक आ रहा था उसको दे दिया. In this way he gave him something more precious than they had ever given before. तो इस तरह से उन्होंने जो है उसको एक बहुत कीमती चीज दी थी जो उन्होंने शायद पहले उसे कभी नहीं दी थी. For the first time, without fully realizing it, they gave him a piece of earth. पहली बार शायद उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं हुआ था कि उन्होंने जो है उसको एक जमीन का टुकड़ा दे दिया है. All this time they themselves had struggled hard and almost vainly with the earth. अभी इन लोगों का भी ये जो टाइम गुजरा ये काफी संघर्ष बड़ा रहा और एक तरह से धरती से भी पैदावार बहुत ज्यादा नहीं हुई थी. तो एक तरह से जमीन का टुकड़ा उनके बहुत ज्यादा काम नहीं आ रहा था. At the back of their minds lay a precious belief that Benji would one day grow out of his simplicity. कहीं ना कहीं माइंड में एक ये विश्वास था कि बेंजी जो है एक दिन अपनी इस सादगी से बाहर आएगा. In the same way, they cherished a silent belief that the earth would one day grow its poverty. और सेम उन्हें यही विश्वास था कि कहीं ना कहीं धरती भी जो है एक दिन उनकी किसी ना किसी तरीके से इनकी गरीबी दूर कर देगी. मतलब भगवान जब चाहेगा तो इनकी गरीबी दूर हो जाएगी. The earth had yielded stubbornly for them, and the reason, like Benji, was simple. एक तो धरती से पैदावार जो है वो इनके लिए बहुत कम थी क्योंकि जब वो मेहनत ही नहीं कर रहे थे तो पैदावार कहाँ से होगी. दूसरा क्या था, इनकी बेंजी जो है वो बहुत ही ज्यादा सीधा साधा लगता था इन्हें. The reason was not in the earth but in themselves. तो कमी जो है वो धरती में नहीं थी, इनमें खुद में थी.
For most of their lives, they had put rather more value on faith than sweat. अभी इतने समय तक उन्होंने सिर्फ अपनी जिंदगी इस उम्मीद पर बिता दी कि नहीं एक दिन हमारी गरीबी जरूर दूर होगी, तो कभी उन्होंने मेहनत करने की कोशिश ही नहीं करी, कभी पसीना बहाया ही नहीं। उन्होंने बस सिर्फ ये मान लिया कि नहीं एक दिन हमारा भाग्य बदलेगा, हमारी गरीबी जरूर दूर होगी। For many years, Benzi's father had been a local preacher, a man with quite a gift of talking. कई सालों तक बेंजी के फादर जो हैं वो एक लोकल प्रीचर थे जो धर्म उपदेश देते हैं, और इनके में एक क्वालिटी थी कि बोलते अच्छा थे। He liked not only to talk on Sundays to the village congregations in small, still chapels far out in the countryside. अब ऐसा ही नहीं था कि खाली ये संडे को जैसे चैपल में लोग जो हैं इकट्ठा होते हैं तो वहां पर ये उपदेश देते थे जो कि कंट्री साइड में थोड़ा दूर था। बट ही लाइक टू टॉक एट द बैक डोर, ओवर द फील्ड गेट, इन द रोड आउटसाइड द हाउस। ये हर वक्त बोलते रहते थे कहीं पर भी, चाहे अपने घर के बैक डोर पे हो या फील्ड के गेट पे हो या उनके घर के बाहर की जो सड़क हो, इन्हें बोलना बहुत अच्छा लगता था। He talked so much that he must have an idea that the earth, designed, created and nourished by God, would take care of itself. और इनके जो है इतना बोलते थे कि इनके मन में कहीं ना कहीं एक ये विश्वास बैठ गया था कि धरती जो है वो इस तरह से भगवान ने बनाई है तो जरूर जो है भगवान ही इसकी देखरेख करेगा, और हमारी सबकी देखरेख जो है वो भगवान ही करेंगे। While he talked, thistle seeds and choked his wheat, rabbits broke in and gnawed his cabbages, storms smashed his standing corn. अब जब आप बात ही करते रहोगे, आप कभी भी अपनी धरती पर मेहनत नहीं करोगे, तो जो बीज बोए हैं वो भी कहाँ से फसल पनपेगी। अब क्या होता था, वो बातों में ज्यादा ध्यान देते थे, नतीजन क्या हुआ, जो कांटेदार पौधे हैं वो उसकी जो वीट की फसल है उसके बीच में उगाए, या जो खरगोश वगैरह हैं वो आ जाते हैं खेतों में, वो फसल बर्बाद कर रहे हैं, उनके कैबेजेस जो हैं उनको खा जा रहे थे, या कभी तूफान आया उससे जो उनका कॉर्न की फसल खड़ी हुई थी वो पूरी खराब हो गई। He struggled on a like man changed by bad luck, and while he knew that his land was poor and that Benzi was simple man, no one had ever had the need to courage to tell him that he himself was a lazy man with too large a trust in the providence. अब कहने को वो ये सोचते थे कि मेरा भाग्य जो है उसका रिजल्ट है, मैं जो हूँ मेरा एक तरह से दुर्भाग्य मेरे साथ चल रहा है कि मेरी लैंड जो है वो क्या कहते हैं उतनी अच्छी पैदावार नहीं हो रही। बेंजी जो है वो भी इतना ज़्यादा सादगी भरा लड़का है, वैसा नहीं है कि कहा जाए एक नॉर्मल लड़का होता है। तो ये सब चीज़ें वो भाग्य पर ब्लेम कर रहे हैं, अपने भाग्य को कोस कर रहे हैं, लड़के को कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि कोई या उनके किसी को इतना करेज नहीं था जो उनको ये बोल पाए कि भाई गलती तो सारी तुम्हारी खुद की है, तुम खुद जिम्मेदार हो, क्योंकि तुम खुद एक बहुत बड़े आलसी इंसान हो जो सिर्फ इस बात पे विश्वास करके बैठा हुआ है कि नहीं भगवान एक दिन मेरा भला करेंगे। तो ये एक तरह से जिम्मेदार तुम खुद हो इस चीज के, तुम ब्लेम दूसरी चीजों पर डाल रहे हो, पर एक्चुअल में कहीं ना कहीं तुम इतने लेजी हो कि तुमने अपनी चीजों पर ध्यान नहीं दिया है। And while his father talked, Benzi went on steadfastly with the simple business of making hens lay eggs. अब फादर का क्या काम था, सिर्फ और सिर्फ बातें करना। वही बेंजी जो है वो पूरी तरह से अपने बिजनेस को जो है ध्यान दे रहा था कि उसको पता था मुर्गी पालन का काम कर रहा है और मुर्गियों का काम है कि वो अंडे दें, और जिससे उसका बिजनेस फल फूल रहा था। Part of the field at the back of his father's house began to resemble a quivering checkerboard of black and brown and white feathers. जो उसके फादर का घर था उसके जो पीछे का एरिया था उसमें जो फील्ड का हिस्सा था, अब वो बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे मानो वो चेकर बोर्ड के जैसा लगता था जो हमेशा हिलता रहता था। वहां पर कभी जैसे होता ना मुर्गियां इतनी सारी थी कि कभी आपको ब्लैक ब्राउन व्हाइट फेदर्स जो है वहां पड़े ही दिखते थे। For a long time now the eggs had been too many for the wheel truck, and Benzi at regular intervals borrowed his father's horse and cart, taking the eggs not only down into the town but also in the market. अब बहुत लंबे समय से क्योंकि अंडे इतने ज़्यादा हो रहे थे कि वो जो व्हील ट्रक था उसमें नहीं आ पाते थे, तो बेंजी जो है वो समय समय पर अपने फादर का जो हॉर्स और कार्ट था उसको उधार लेता था, फिर उसमें से एग जो है उनको ले जाके खाली टाउन में ही नहीं बल्कि मार्केट में भी बेचता था। All the time Benzi wore a simple smile of a simple-hearted man on his face. हर वक्त बेंजी के चेहरे पे वो एक सिंपल सी मुस्कुराहट बनी रहती थी। And all the time the money went religiously into the bank in his name. और जितना भी पैसा उस अंडों का बेच कर आता था वो सीधा का सीधा उसके नाम से बैंक में जमा हो जाता था।
When Benzi was 21, his mother and father planned and carried out a little ceremony. अब जब बेंजी 21 साल का हुआ तो उनके मदर और फादर ने प्लान किया कि एक छोटी सी पार्टी रखते हैं, एक सेरेमनी करते हैं. They got his passbook from the bank and at supper his father made a sort of speech almost in the tone of a public address in which he talked as if he had been a diligent man all his life, setting an example of thrift and industry, and that this, the passbook, was Benzi's natural reward for following it. वो लोग जो है उसकी जो पासबुक थी वो बैंक से ले आए थे और फिर जिस टाइम पे ये लोग सफर के लिए बैठे वहां पर तब उसके फादर ने एक छोटी सी स्पीच दी, बिल्कुल उस तरीके से जैसे मानो वो पब्लिक को एड्रेस कर रहे हैं और वो कितने परिश्रमी आदमी रहे हों, पूरी जिंदगी भर एक एग्जाम्पल सेट किया उन्होंने सबके सामने. और फिर उन जो है बेंजी जो है वो एक्चुअल में जो पासबुक थी वो एक्चुअल में क्या था, बेंजी का ये रिवॉर्ड था जो बेंजी ने अब तक इतना बड़ा जो उसने बिजनेस खड़ा कर लिया था उसको पता भी नहीं था या उनके फादर्स को एहसास भी नहीं था. वो पासबुक जो है एक तरह से बेंजी का रिवॉर्ड था. ही टॉक्ड as if he were talking to a child who still does not know the one from two, and at last he gave Benzi the passbook. वो जो है जिस तरह से बेंजी से बात कर रहे थे बिल्कुल ऐसा लग रहा है मानो किसी बच्चे से बात कर रहे जिसे कुछ पता ही नहीं है. और फाइनली उन्होंने जो है बेंजी के हाथ में उसकी पासबुक दे दी. दिस इज योर मनी, ये तुम्हारा पैसा है बेंजी, ही सेड. नाउ यू आर 21, दिस इज योर मनी, डू यू अंडरस्टैंड. ये तुम्हारा पैसा है, तुम 21 साल के हो गए हो, ये पूरा पैसा तुम्हारा है, तुम्हें कुछ समझ में आया.